दोस्तों, अब तक दुनिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से थर थर कांपती थी, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। लेकिन आज हमारे परम मित्र रूस ने भारत की झोली में एक ऐसा हथियार डाल दिया है, एक ऐसी हाइपरसोनिक हथियार सौंप दी है जिसे रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मोस 2 का बाप कह रहे हैं। वो मिसाइल जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के लड़ाकू विमानों को 400 किलोमीटर दूर से ही भस्म कर देती है। जी हाँ, खबर पक्की है। भारत और रूस के बीच इतिहास की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल की डील फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इस मिसाइल का नाम है R-37M। इसे वैम्पायर भी कहा जाता है क्योंकि यह दुश्मन के खून की प्यासी है। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर पर बहुत इतराता था, पाकिस्तान अपने F-16 को अजेय समझता था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में यह नई मिसाइल लगते ही वो सब उड़ते हुए ताबूत बन जाएंगे। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन जब भारत को वज्र की जरूरत होगी तो मास्को सबसे पहले खड़ा रहेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस मिसाइल के बारे में बताएंगे जिसकी रफ्तार के आगे आवाज भी हार मान जाती है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर R-37M में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाता है। कैसे यह 300 मिसाइलें एशिया के आसमान का नक्शा बदल देंगी, और क्यों इसे राफेल की मेटियोर मिसाइल से भी ज्यादा खौफनाक माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस शिकारी की ताकत को नापें, अगर आपको भारत और रूस की इस चट्टान जैसी दोस्ती पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और लॉन्ग लिव इंडो रशिया फ्रेंडशिप लिखना बिल्कुल न भूलें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर की गहराई को समझिए। ABP लाइव और रशियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस से R-37M मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप खरीदने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआती दौर में 300 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें भारतीय वायुसेना को मिल सकती हैं। लेकिन यह खबर इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि R-37M कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल है। अब तक हमारे राफेल विमानों में लगी मेटियोर मिसाइल को गेम चेंजर माना जाता था, जिसकी रेंज करीब 150 से 200 किलोमीटर है। लेकिन R-37M की रेंज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मिसाइल 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मार गिरा सकती है। 400 किलोमीटर, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हमारा सुखोई फाइटर जेट दिल्ली के ऊपर उड़ेगा और लाहौर या रावलपिंडी के ऊपर उड़ रहे पाकिस्तानी जहाज को वहीं से बटन दबाकर गिरा देगा। हमें बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं दिखाई देने से पहले ही मार देना। टाइटल में हमने इसे ब्रह्मोस 2 का बाप कहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है। ब्रह्मोस 2 भारत की आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन या जहाज को निशाना बनाएगी। लेकिन R-7M आज के दौर में मौजूद वो हाइपरसोनिक शिकारी है जो हवा में उड़ते हुए टारगेट्स का पीछा करता है। इसकी रफ्तार मैक 6 यानी आवाज की गति से 6 गुना तेज। सोचिए, 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब कोई मौत आपकी तरफ आती है तो दुनिया का कोई भी रडार, कोई भी वार्निंग सिस्टम और कोई भी पायलट उसे देख नहीं पाता। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि उस पर हमला हुआ है, तब तक R-37M उसके चिथड़े उड़ा चुकी होगी। ब्रह्मोस जहां बड़े जहाजों को मारती है, वहीं R-37M आसमान में उड़ने वाली मक्खी यानी ड्रोन से लेकर हाथी यानी अवाक्स विमान तक किसी को भी नहीं छोड़ती। ये हवा में भारत का वो सुदर्शन चक्र है जो छूटने के बाद खाली हाथ वापस नहीं आता। चीन और पाकिस्तान के कानों से धुआं निकलने की असली वजह अब मैं आपको बताता हूँ। आधुनिक युद्ध में सबसे जरूरी चीज होती है अवैक्स, यानी वो बड़े विमान जिनके ऊपर रडार लगा होता है और जो पूरी लड़ाई को कंट्रोल करते हैं। चीन के पास KJ-2000 जैसे अवाक्स हैं जो उसके J-20 फाइटर जेट्स को गाइड करते हैं। अगर युद्ध हुआ तो चीन इन अवाक्स विमानों को पीछे सुरक्षित दूरी पर रखता है। लेकिन R-37M को बनाया ही गया है इन अवाक्स को मारने के लिए। इस मिसाइल को अवाक्स किलर कहा जाता है। 400 किलोमीटर की रेंज होने के कारण भारत का सुखोई चीन के इन बड़े विमानों को युद्ध शुरू होते ही निशाना बना लेगा, और जैसे ही चीन का अवाक्स गिरा, उसकी पूरी वायुसेना अंधी हो जाएगी। उसके J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। यह बिल्कुल वैसा है जैसे महाभारत में कौरवों की सेना के सेनापति को पहले ही मार दिया जाए। चीन के पास PL-15 और PL-21 जैसी मिसाइलें हैं जिनका वो बहुत गुणगान करता है।
लेकिन युद्ध के मैदान में R-37M का ट्रैक रिकॉर्ड साबित हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में इसी मिसाइल ने यूक्रेन के फाइटर जेट्स को इतनी दूर से मार गिराया था कि यूक्रेनी पायलटों को पता भी नहीं चला कि हमला कहां से हुआ। ये एक बैटल प्रूवन हथियार है, जबकि चीन की मिसाइलें सिर्फ कागज पर शेयर हैं। इस डील का सबसे शानदार पहलू यह है कि इन मिसाइलों को भारत के सुखोई 30 MKI बेड़े पर तैनात किया जाएगा। भारत के पास 260 से ज्यादा सुखोई विमान हैं। अब तक हम सुखोई को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड करने की बात कर रहे थे, लेकिन R-37M का आना अपने आप में सबसे बड़ा अपग्रेड है। रूस ने न केवल मिसाइल देने का वादा किया है, बल्कि इसे भारतीय रडार और एवियोनिक्स के साथ इंटीग्रेट करने की तकनीक भी देगा। सुखोई का अपना रडार बहुत शक्तिशाली है और जब उसे R-37M जैसी 400 किलोमीटर वाली तलवार मिल जाएगी तो एशिया के आसमान में सुखोई का मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान के F-16 विमानों की बात करें तो उनके पास अमेरिकी AAM मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज मुश्किल से 100 से 120 किलोमीटर है। अब जरा तुलना कीजिए, पाकिस्तान की रेंज 100 किलोमीटर और भारत की रेंज 400 किलोमीटर। यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। पाकिस्तानी पायलट अगर टेक ऑफ करेंगे तो उन्हें पता होगा कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सुखोई उन्हें अपनी रडार स्क्रीन पर देख रहा होगा और लॉक कर चुका होगा। R-37M की एक और खौफनाक खूबी है इसका डुअल गाइडेंस सिस्टम। जब इसे फायर किया जाता है तो शुरुआत में यह इनर्शियल गाइडेंस और डेटा लिंक से चलती है, यानी सुखोई उसे बताता रहता है कि दुश्मन कहाँ है। लेकिन जैसे ही यह मिसाइल दुश्मन के करीब पहुंचती है, यह अपना खुद का एक्टिव रडार सीकर ऑन कर लेती है। इसका अपना रडार इतना शक्तिशाली है कि यह स्टील्थ विमानों को भी लॉक कर लेता है और अंत में यह हाइपरसोनिक स्पीड से डाइव लगाती है। दुश्मन का फाइटर जेट चाहे कितनी भी कलाबाजियां खा लें, चाहे कितने भी फ्लेयर्स छोड़ लें, R-37M उसे ढूंढ ही लेती है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट की तकनीक पर काम करती है, यानी इसे दाग दो और टेंशन फ्री रहो। ये टारगेट का तब पीछा करती रहेगी जब तक उसे हिट न कर दे। आपको बता दूं कि यह डील सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा बयान है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए। उन्होंने भारत पर भी दबाव डाला कि हम रूस से हथियार न खरीदें। कभी कादसा की धमकी दी, कभी स्पेयर पार्ट्स की कमी का डर दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती ने इन सारी धमकियों को हवा में उड़ा दिया। रूस ने अपनी सबसे टॉप सीक्रेट और सबसे आधुनिक मिसाइल भारत को देकर साबित कर दिया है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझीदार है। आमतौर पर देश अपनी बेस्ट मिसाइलें किसी को नहीं देते, लेकिन रूस ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के नियमों का पालन करते हुए भी भारत को यह ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है। तो दोस्तों, 300 से ज्यादा R-37M मिसाइलों का भारतीय बेड़े में शामिल होना एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देता है। चीन अब अपनी हवाई दादागिरी दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा और पाकिस्तान के पास तो अब सोचने का भी वक्त नहीं बचा है। दोस्त, रूस ने भारत को जो यह हाइपरसोनिक तोहफा दिया है, उसने हमारी वायुसेना को दुनिया की सबसे घातक वायुसेनाओं की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। ये ब्रह्मोस 2 का बाप अब भारत के आकाश का प्रहरी है। अब आप लोग मुझे बताइए, रूस के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका के बजाय रूस पर ही रक्षा के लिए भरोसा करना चाहिए? और क्या इस मिसाइल का नाम बदलकर कोई भारतीय नाम रख देना चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको भारत की इस नई आसमानी ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा पर गर्व करता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही धांसू, एक्सक्लूसिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।